तो यार ये जो कह रहे क्रेजीस्ट मान हुआ भाई साहब, इसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो कहता है हमारा मेकटर की नहीं, मेरी आंखों के सामने मेरी बॉस मरी जा रही है, मैं बचाऊं कि नहीं। इसने सारी जिंदगी मुझे फ्रस्ट्रेट किया है। मैं इस देश का अच्छा नागरिक होने के नाते, एक अच्छा एम्प्लॉय होने के नाते अपनी बॉस को बचाता हूँ। इतनी हॉट सेक्सी बॉस को मैं मरने कैसे देख सकता हूँ। ये औरत ने मुझसे 9 से 5 घंटे तक टेली काम कराया है। ये एक्सीडेंट में मेरे सामने मर रही है, मुझे बचाना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, कर्म मुझे करने हैं, आखिरकार मुझे अपनी बॉस को बचाना होगा। बाप रे, मैंने ये तो कर दिया। अब CPR मुझे अपने कर्म करने हैं, कर लेता हूँ। और हम देखते हैं वो उसे वहाँ किस करता है और उसे CPR देने लगता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर कोई और आता है। वो कहता है कि यदि अगर ये मर गई तो फिर मेरा रजिस्ट्रेशन लेटर कौन आखिरकार मतलब कि क्लेम करेगा। हे भगवान, पर हॉनेस्टली होठ बड़े रसीले हैं, आय हाय हाय। तभी उसके आंखें खुल जाती है। वो कहता है यू ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होठों को छूने की? होता है हाँ क्या? तभी वो कहता है एक मिनट। तभी सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होट, वेलकम टू ओपनिंग द शॉकिंग सिस्टम, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम देते हैं हमारे मेरे को एक स्किल भी मिल जाती है कि आपने मतलब कि सेलेस्टर फॉर्म द गोल्डन बेल को ओपन कर लिया है, आप इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते हैं यही क्या चीज़ है सिस्टम, ये क्या होता है आखिरकार? तभी हम देते हैं उसे टांगों के बीच में पकड़ लेती है। वो कहते हैं ये क्या किसके और उसे अपने ऊपर गिरा लेती है कि तू कमीने साले, आखिरकार डिवाइन पनिशमेंट होता है। मिस लेन, ये क्या हुआ आपको? आपका दिमाग सटक गया है क्या? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए इस समय। आप ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? होते क्या? एक मिनट, मेरी एनर्जी यहाँ काम क्यों नहीं करी? उधर मिस लिन, देखने से ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत ठीक है, पर लेकिन आपको सर पे चोट लगी है। मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? यहाँ पे एम्बुलेंस यहीं खड़ी है। उधर मुझे इस वक्त काम पे जाना होगा अपने घर, क्योंकि अगर मैं नहीं किया तो आप कल सुबह मुझे मारेगी, इसलिए है। वो थी वेट, मैं कहाँ हूँ? मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काम क्यों नहीं करी? ये मैं कहाँ गई? हाँ मामीटर आता है क्या? चलो आज का काम तो हो गया। ये बड़ा रेयर डे था। ऐसा टाइम वापस जिंदगी में कभी ना आए। हे डैड, हे बड़ी, क्या हाल है? इतनी रात को हो गया, तू तो उठा हुआ है? साले क्या कर रहा है? वो तो मुझे लगा साले तू अपने ऑफिस में होगा इस वक्त। मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है। उधर तुम्हारी लेडी बॉस वो क्या कर रही है? उधर की उधर मत, वो साले ने जीना हराम करके रखा है। उधर बाप रे, ये क्या है? उधर क्या हुआ? हम देते, वो वहाँ आती है। वो कहती है इतना छोटा सा कमरा, ये तुम्हारा घर है? मतलब मिस लिन, आप यहाँ पे मेरे पीछे? उधर भाई, एक लड़की को तू यहाँ पे लेके आया है। वो कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मुझे समझाओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, समझे? मेरे साथ आओ। और उसे लेके जाने लगती है। उधर एक लड़की, वाह 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 वाह, लियू तू तो बड़ा कमाल का आदमी निकला, हैव अ फन। एकदम मिस लिन, देखिए मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहने की कोशिश करें, पर मैं आपका गुलाम हूँ, मतलब कि आपका एम्प्लॉय हूँ, और मेरे पास इतना पर्सनल टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ ढिंचक ढिंचक करूँ। होता है एक मिनट, इसका मतलब तुम मेरे डिसाइबल हो? ठीक है, मैं बताती हूँ अपने बारे में। मैं हूँ क्यून ऑफ द नेदर सेक्टर। 3000 साल तक मैंने कल्टीवेशन की है और मैं अब अपनी डिवाइन स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ। और नाउ अब मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ? मैं अपनी एनर्जी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही? मतलब वेट, इस लड़की को क्या होगा? कल रात क्या बहुत ज़्यादा नॉवल पढ़ ली थी क्या? देन ठीक है, बताता हूँ। देखिए, जब से दुनिया में क्या बोलते हैं, दुनिया रिवाइव हुई है, तब से इस दुनिया के अंदर क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है। पर लेकिन क्या इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी को ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी लिमिटलेस है, मतलब कि लिमिटेड है। जिसके कारण कुछ बंदे जो कि जिनके पास स्पिरिचुअल रूट जैसी कोई चीज़ होती है, वो यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। एंशियंट टाइम से कुछ लोग यहाँ पे हमेशा से कल्टीवेशन मेथड चलता आया है। पर लेकिन दुनिया जैसे जैसे मॉडल बनती गई, सभी ने कल्टीवेशन को छोड़ के बस अपनी आरामदायक जिंदगी में आ गए। अब कल्टीवेटर्स इस दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीमली रेयर है, जस्ट लाइक ए डायनासोर। और मैं ठहरा और आप ठहरे एक ऑर्डिनरी पर्सन, सो मे बी आई डोंट नो। उसका गला पकड़ती कि वो कहता है मिस लेन, देखिए बातचीत करनी है तो आराम से करते हैं, ये मार धाड़ नहीं करते। मैं एक अहिंसकवादी आदमी हूँ, प्लीज। होता है, मुझे तुम्हारे अंदर से कोई वेराइटीज और महसूस नहीं कराई। लगता है कोई है जो कि हमें यहाँ पे मारने आया है, क्योंकि मुझे इविल इंटेंशन फील हो रहे हैं। उधर क्या आप पक्का खेल रही है, मजाक करने का टाइम नहीं है। हम देते हैं। वो कहता है कि एक मिनट, इसने हमें ढूंढ लिया। ओ बाप रे, ये बड़ी तेज है। वो कहता है डिवाइन पनिशमेंट, चुपचाप बाहर आओ। वो कहता है वाह लड़की, तुमने हमें ढूंढ लिया, व्हाट अ सरप्राइजिंग थिंग। हाँ मामी की वेट, कल्टीवेटर सच में, पर हमें टारगेट क्यों कर रहे हैं? होता है सॉरी बच्चे, तुमने हमें जान लिया, पर लेकिन अब हम तुम्हें नहीं बता सकते। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन तभी हम मामी की बेल वहाँ ओपन हो जाती है और उन सबको जाके दूर फेंक देती है। ये देख के वो कहता है कि ये कैसा बैरियर था, ये कैसे नामुमकिन। और उसका मिशन जो है वो पूरा हो जाता है। और मामे को एक टास्क भी मिला होता है जो कि कंप्लीट हो जाता है, और रिवॉर्ड के रूप में उसे 10 गुना कल्टीवेशन पैकेज मिलता है। वो तो ये मैंने कैसे किया? ये गोल्डन बेल, वेट, ये जो मुझे पहले मिली थी, ये कैसे?
हम देखते हैं अपनी बॉस कहती है कि तुम बेकार डिसेबल, लगता है मुझे तुम्हें कोई सबक सिखाना होगा, क्योंकि कभी भी अपने दुश्मन को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ते, उन्हें जान से मारना पड़ता है, जस्ट लाइक दिस। और उनके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। वो कहता है ये बॉडी की पावर काफी है, बहुत ज्यादा पावरफुल लड़की है। वो कहता वेट, यानी कि मेरे को जो सिस्टम मिला था वो सच है, ये औरत जो मेरे सामने खड़ी है ये मिस लिन नहीं है, ये रियल एक डीमन क्वीन है। हम देते हैं वो अपने घर आता है, उसे उसका वही मोटा दोस्त बहुत सारे मैसेजेस कर रहा होता है कि ग्रैंडपा लिन मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये वो होता है। हे भगवान, मैं क्या करूं, ये सब झूठ नहीं है, मेरी जिंदगी के अभी लगे हुए हैं। अंदर आओ, यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन थोड़ी टाइट है, तुम आ सकती हो। वेल, मैं अपना कमरा ज़्यादा क्लियर नहीं रखता, बट तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी वो पुरानी बॉस नहीं हूँ, तुम मेरे डिसाइबल हो, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इतना रूड नहीं करूंगी। बताइए यो मैजेस्टी, तो आप इस दुनिया में आई है, तो आप इस बॉडी के अंदर आ गई है, पर वेल ये बॉडी वास्तव में मेरी बॉस लिन मियाओ के की है। हाँ काफ़ी है, जब से ट्रिब्यूलेशन पास की हूँ तब से मैं यहाँ आई हूँ। फाइनल में मैं उनसे बैटल की, मुझे अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, पर लेकिन ये बॉडी अब बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रही है। वो कहता है ये आप बाबा रेडियस अलायंस ये बात कर रही हैं, इसका कहने का मतलब क्या, आप कहना क्या चाहती है? तो कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को धर्म के प्रति सच्चा मानते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, पर वास्तव में वही बुरा काम कर रहे हैं, समझे, अपने आप को राइटियस अलायंस कहते हैं, जब क्या वो मुझसे फाइट करना चाहते हैं, तो मैं उनको दिखाना चाहूंगी कि वास्तविकता में कौन असली है कौन नकली है। और उसे गुस्सा आ रहा होता है, वो कहता डैम, ये एक डीमन सेक्टर की डीमन क्वीन है इस मॉडर्न टाइमलाइन में, जैसे लाइक एक टेररिस्ट ग्रुप की लीडर है ये, मैं क्या करूँ। पानी या फिर सोडा, आपकी दुनिया में तो ये सब मिलता नहीं होगा, पर हमारी दुनिया में ये सब कुछ मिलता है, आप अपने आप को ठंडा कीजिए। ये क्या है, मुझ पर बिलीव करो या नहीं करो, तुम एक देख सकती हो, ये देखो, इसे टीवी कहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर दुनिया भर की हर चीज़ों की खबरें वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, जस्ट लाइक योर ट्रांसमाइग्रेशन होता। ओह, वो एनिमे वगैरह इन सबको देखती होती है, वो कहता है ये है स्पेस बाउंड्री वगैरह, वो उसको पूरा मॉडर्न वर्ल्ड का ज्ञान दे रहा होता है। वो इस तरह की चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है, होता है ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हाँ, आखिरकार कोई बंदा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आखिरकार साइंस के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। और वैसे भी सच्ची बताना तो जीवन वास्तविकता में अंतरिक्ष से शुरू है, ये बात तो शायद तक तुम्हें भी पता ही होगी, एलियंस जैसी चीज़ें वगैरह। बता ठीक है, मुझे अपने अपनी कल्टीवेशन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल पावर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। अब मुझे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा कि इतने प्रकार की चीज़ें इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करती है, मुझे देख करने दो। और वो कहती है तुम्हारा टैलेंट, मैं देख सकती हूँ तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारी जो डोर है वो अभी भी टूटी नहीं है, वो पक्की है, यदि अगर उसे और ज़्यादा सीला जाए तो वो पक जाएगी, मतलब कि कल्टीवेशन रूट है तुम्हारे में। बता मेरा टैलेंट, मेरे पास तो कल्टीवेशन का नाम भी कुछ नहीं है, वो तो सिस्टम है जिसने मुझे दिया है। वो तो है ठीक है, तो यदि अगर तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत की जाए, तुम्हें अगर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालूं, तो तुम्हें 300 साल तो लग ही जाएंगे अराउंड मिस्ट्रीज लेवल पे पहुंचने में। हाँ चलो, ये बात अच्छी कि मैं यहाँ पे हूँ। है क्या बताऊँ, मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल लाइफ वर्कर हूँ, आई एम ए चिल गाय। एक मिनट, ये किसका? हम देते हैं, बोलते ल्यू यू साले कमीने कर क्या रहा है, आधी रात हो गया, तुम्हें रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा? आखिर कंप्यूटर का बग कौन फिक्स करेगा? तू कल सुबह का सूरज देखना चाहता है कि नहीं? वो तो साले ने गंदी वाली मार के रखी, मैनेजर तेरी माँ का, ये साला अपना पूरा काम मेरे पे ढोल देता है। वो था वाओ, तो रात को भी तुम लोग इस प्रकार से काम करते हो, वाओ, बाहर को दिन तो देखने में बड़ा कमाल का लगा है। अगर मैं बताऊं तो तुम्हारी दुनिया में तुम लोग जो काम कर रहे हो, मेरी दुनिया में ये लोग मतलब कि क्या बोलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं वो करते हैं इस प्रकार के सारा काम, उनमें और तुममें कोई फर्क नहीं है, तुम भी नौकर हो वो भी नौकर है। पर खैर इन सब चीज़ों को छोड़ो। वो ये सुन के वो कहता है कि ये तारीफ करी है, ये बेइज्जती करी है, ये अपने बारे में बता रही है। मुझे एक मील ऑर्डर करनी चाहिए। वो कहती है पर लेकिन सच्ची बताऊँ राइटिस अलायंस के लोगों के बारे में तो मैं बता दूं, चाहे इस दुनिया में या दूसरी दुनिया, इंसान का जो मैन ईगो जो होता है ना, वो कभी शांत नहीं बैठता। मैं भी आई थिंक वो वापस जरूर आएंगे, तो हमें तैयार रहना होगा। वो तो मैं तो भूल ही गया था। वो तो खैर, पर मैं अब जब तो यहाँ पे हूँ कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। वो तो चलो ये अच्छा है, ये डीमन क्वीन इतनी भी बुरी नहीं है। बाप रे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। वो तो क्या नहीं है, वो तो बाय द वे ये तुम्हारा फ़ोन है ना, ठीक है, इसे यूज़ करते हैं। वो तो मेरा फ़ोन, ये क्या चीज़ होती है, मैंने तो कभी चीज़ देखी नहीं है। वो तो हाँ, इससे तुम अपने पूरी दिन का सब काम करते हो, जैसे तुम्हारे पास एक जेट टोकन होता था, ये तुम्हारा जेट टोकन है। वो तो सच में, वो तो यस, इसका यही मतलब है, ये तुम देख सकती हो इसके अंदर तुम्हारा। शुक्र है जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारा फोन एकदम सही था। वाह क्या बात है, सच में बड़ी कमाल की खूबसूरत मॉडल हो, ऐसे ही तुम्हें कोई मॉडल नहीं कहता। वाह ओके, लेट मी टीच यू, अपना हाथ लो, इसके ऊपर यहाँ रखो, फिंगरप्रिंट, फाइनली अनलॉक हो ही गया। ये सुन के होती क्या, हेवनली डिवाइन टनिशमेंट। और हम देखते हैं वो इसके ऊपर अटैक करती है। होगा कुछ नहीं हुआ। वो कहता सर आपका डिलीवरी। वो कहता हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद। एक स्ट्रॉन्ग, ये खुशबू किस चीज़ की है?
वो तो क्या है कि जब हम एम्प्लॉयज़ रात को काम कर करके थक जाते हैं, तो क्या है कि यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि डे लाइट भी खुले रहते हैं, और हम जैसे लोगों के लिए जो कि ओवर टाइम वर्कर्स होते हैं, हमें रात का स्नैक देते रहते हैं। एक ट्राई करो, ये लो, तुम ये खाओ। बोलते हैं ये क्या है, और वो जैसे ही खाती है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि ओ माय गॉड, ये थोड़ा स्पाइसी है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आहो, क्या तुम्हारी दुनिया में सभी लोग यही खाते हैं? मतलब अगर मैं कहूँ तो हाँ, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, क्योंकि सम आर वेजिटेरियन, सम आर नॉन वेजिटेरियंस। मतलब थोड़ा पेपर है इसके अंदर, बड़ा कमाल का है, बहुत तीखा भी है और टेस्टी भी है। मतलब हाँ, आखिरकार ये यहाँ चाइना का कल्चर जो है, यहाँ के लोगों को स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा मुंह में तीखा लगे तो ये लो, तुम इसे पी सकती हो। ये जस्ट लाइक एक पॉइजन की तरह भी है, पर लेकिन ये पॉइजन बहुत ज़्यादा मीठा भी है। जस्ट लाइक मी, यदि अगर मुझे टेंशन होती है तो मैं इसे इस तरह से पीता हूँ, कट 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 कट, मज़ा आ जाता है। बोलती ये क्या है, बड़ा अजीब था, पर लेकिन जो भी हो बड़ा कमाल का था। मेरी जीभ बड़ा कमाल का ठंडा ठंडा था, खट्टा था, मेरे पेट में बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। मतलब हाँ, आखिरकार ये सोडा जो है और उसके अंदर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हाइड्रोजन डाला हुआ है, जिसके कारण जो तुम्हारा पेट है ना वो चिल हो चुका है। वो तो क्या, वो तो हाँ, ये एक क्या बोलते हैं, कोल्ड पॉइजन है, एक स्वीट पॉइजन के रूप में। वो तो सच में ये सुनने में बड़ा कमाल का लगता है, पर लेकिन मैं कोई मिस्टेक नहीं करी तो तुमने कहा था ये पॉइजन है। क्या सच में मुझे इससे कोई बैकलैश तो नहीं लगेगा ना? और फिर वो इमेजिन करने लगती है कि मैं अगर अपनी दुनिया में ये पीना शुरू करूँ कि ये पॉइजन ये बड़ा कमाल का है, जो कि मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा, पर बड़े कमाल का है। साइलेंस, टेंशन मत लो, ये पॉइजन मेरी बॉडी को टेम्पर भी करेगा। ये मेरे लिए बहुत कमाल की चीज़ है। मैं वो ना बड़ी कमाल की सोडा है पर अपना है। ही ही ही। ये सुन के वो कहता है कि लगता है ये तुम्हें अच्छा लगा है। उधर आज जैसे मैं कुछ कहानियाँ मेरे को याद आ गई थी अपने सेक्टर की। उधर ओह अच्छा अच्छा, मे बी आई थिंक तुम्हें हैंडल नहीं कर पाओगी इसे। ये सुन के वो उस खाने को रखने लगता है। वो वेट, मैं हैंडल कर लूंगी, मुझे दे दो, मैं खाऊंगी इसे पूरा। वो तो सच में, आर यू श्योर? देखो ये थोड़ा सा तीखा है, स्पाइसी है, समझे, ये तुम नहीं कंट्रोल कर पाओगी। वो मैं हूँ डीमन क्वीन, स्पाइसी वगैरह ये सब कुछ तो मेरा काम है, मैं कर लूंगी। और वो खाने लगती है। वो तो क्या, मुझे मेरे ख्याल से तुम हैंडल नहीं कर पाओगी, मैं नूडल्स बना के लेके आता हूँ। वो तो नॉट, ये स्पाइसी नहीं है। हाँ, ये मेरा फेवरेट बन गया, अब तो ये मेरा फेवरेट है। वो कहता है कि बाप रे, पहले मैं तुम्हें अपने आप को पुश कर नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए बेटर रहता। तभी हम देते हैं उसके पास एक कॉल आता है कि लू यू, लगता है तुम अपने काम से परेशान हो चुके हो, क्यों है ना? आज रात को तुम्हें यहाँ पे मतलब कि फाइल सबमिट करनी थी, पर लेकिन तुमने नहीं किया। लगता है कल सुबह का सूरज तुम नहीं देखना चाहते, क्यों है ना? ठीक है, तो अब तुम कल सुबह ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं है। होता ये अभी भी होप कर है कि ये मिस लिन को मेरे यहाँ की शिकायत करेगा, जो कि मेरे बगल में बैठी है। अरे बॉडी मेरे पास है, पर सोल उनकी कोई किसी और के पास है। हाँ, एक मिनट, ओह चलो हाँ, ये बात तो सच है, बॉडी है तो बॉडी से भी काम चल जाता है। आईफोन जैसा दिखने वाली आईफोन बॉडी की भी काम चल जाता है। ठीक है, तो हम लेते हैं। वो कहती है तो ये लिफ्ट कहते हैं, जो कि तुम्हें अपने आप ऊपर लेके जाती है। वाह, यहाँ लगता है फ्यूचर बहुत ज़्यादा बदल चुका है, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मेरी दुनिया में भी बिलोंग करती है। वो है माई क्वीन, जैसे कि आपसे एक्सपेक्ट किया था, आप हमेशा से बॉस हैं और रहेंगी भी। और आपको याद है कि मैंने आपको क्या क्या कहा था मिस लिन? वो था हाँ हाँ मुझे याद है, तुम मेरे भी वहाँ पे एक बंदा था कि के कैसी हो, मुझे बहुत चिंता हो रही थी कल रात की, एक एक्सीडेंट हुआ था, शुक्र है तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, मुझे अच्छा लगा था बाबू। तुम्हें पता है आज तुम्हारे लिए मैं ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ, मैं खुद तुम्हारे लिए बना के लेके आया हूँ, बड़ा लजीज फ्रेंच ब्रेकफास्ट, क्या तुम मेरे साथ करना चाहोगी? वो कहती ये कौन है? वो कहता है ये गूनैन है। वहीं बात करूँ, सेक्रेटरी है जो कि तेरा ओरिजिनल बॉडी का, समझे, ये यहाँ के मतलब कि सन ऑफ लैंडलॉर्ड का बेटा भी है, बड़ा बेकार है। मतलब ओए कमीने, आखिरकार तू क्या किसको रहा है? तेरी हिम्मत कैसे मिस लेन के साथ एलिवेटर में आने की? लगता है तू अपना फ्यूचर नहीं देख पाया, तुझे इनका फ्यूचर में आने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तू जैसा गरीब लौंडा एक हाई स्टेटस लड़की के साथ कैसे रह सकता है? निकल साले। वो कहता है मिस इसे इग्नोर मारिए, लेट मी आपको मतलब कि आगे वे तक पहुंचाता हूँ, आपके ऑफिस तक। होता क्यों नहीं? हम देते हैं आप मोट आता है कि मिस लिन आप फाइनली यहाँ आएगी। ये कमीना साला, इसे फायर कीजिए, आखिरकार इसने कल प्रोजेक्ट को जमा नहीं कराया था, ये साला ऊपर से मेरी बेइज्जती भी मारा था। वो था मिस लिन, ये वही है जिसके बारे में मैंने कल रात आपको बताया था। ओह तो वो तुम हो सच में, तो तुम मेरे आदमी को बहुत ज्यादा मोक कर रहे हो। क्या मिस लिन, ये कैसा हो सकता है? ये लू यू, ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी है, बड़ा कमाल का, बड़ा टैलेंटेड आदमी है, मैं इसकी बेइज्जती कैसे मार सकता हूँ? मुझे कल हमने पूरी रात स्पेंड साथ में की थी, पर लेकिन बाबा तुम्हारा कॉल आ रहा था, जिसके कारण हम बीच में डिस्टर्ब हो रहे थे। ये सुन के होता है क्या क्या, लास्ट नाइट
हाँ, ये सुन के वो कहते क्या है अफगान जरूरत ने क्या बोल दिया। आजकल कुछ शब्दों का अर्थ ये लोग उल्टा समझते हैं। एक लड़का लड़की एक कमरे में तो लोगों के दिमाग में अच्छा नहीं, सबसे पहले नेगेटिव व्यू आएगा। तभी सिस्टम कहता है शॉकिंग सिस्टम एक्टिवेट। क्या बात है बॉस, आप शॉक्ड हुए हैं तो ऋषि आपको रिवॉर्ड के रूप में एंशिएंट मार्शल आर्ट स्किल मिलती है। वो तो क्या एंशिएंट मार्शल आर्ट स्किल, अब ये क्या है। मुग्धा ओह वाह फाइनली यस, क्या बात है, ये हो गया आखिरकार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन इस मशीन में हो जो कि तुम आखिरकार बड़े आराम से देख सकती हो जो कि कौन कौन कहाँ पे है। मतलब जैसा कि तुम कह रहे हो ओरिजिनल, मैं वास्तविकता में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्यों है ना, जिसके कारण तुम्हें हमेशा मेरे कारण दिक्कत आती थी। मतलब हाँ, पर अब मैं खुश हूँ कि तुम हो, वैसे भी मैं बड़ा कमाल का आदमी हूँ। और अब जरा मुझे देखने दो आखिरकार उस मोटे ने और उस लोगों ने क्या क्या मिसअप किया है। यदि कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़कर चला जाऊँ तो तुम्हें पता है, लोग तुम्हें यहाँ पे टीवी पे देख रहे हैं समझे, इसलिए कोई भी उठपटांग हरकत मत करना। तो अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारे लिए बुरी होगा। ये सुन के होते क्या लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब कि मैं जिंदा ही मारी जाऊंगी। उधर नहीं नहीं, ये बात नहीं है, देखो घबराने की बात नहीं है। ये लो तुम एक बार जरा ये ट्राई करो। उधर बिल्कुल भी नहीं, ये कल रात की तरह बहुत स्पाइसी है, मैं नहीं खाऊंगी, थैंक यू मुझे नहीं चाहिए। उधर नहीं, ये स्पाइसी नहीं है, मेरे पे भरोसा रखो। हम देते हैं वो ऑफिस से बाहर आता है। मोटा कहता है मिस लेन प्लीज मेरे लिए काफी है, मेरी उम्र के हिसाब से मेरी कमर में दर्द आ जाएगा। होता है बिल्कुल भी नहीं, ये डिवाइन पनिशमेंट है। तुम मुझसे मर्सी मांग रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी, 10 घंटे और। उधर नहीं। ये सुन के हम देते हैं वहां पे उसका बंदा कहता है नैन कहता है के क्या हुआ तुम्हें इस बंदे के साथ, तुम बंदे के साथ क्यों रह रही हो। देखो मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, एक होटल में चलते हैं आज रात के लिए, इसका क्या ही स्टैंडर्ड है आखिरकार। ये सुन के उसे घूर के देखने लगती है। उधर वेट वेट वेट, वो कहते इससे क्या होगा, ये आज से पहले कभी मुझे इस तरह घूर के नहीं देखती ही। उधर थैंक यू डिनर के लिए, आप ब्रेकफास्ट के लिए मिस्टर। उधर क्या, वो स्पेशली मैंने आखिरकार के लिए बनाया था, तुमने खा लिया। उधर वेल इस वक्त मैम को और मुझे एक पर्सनल मीटिंग अटेंड करना है, कोई बिजनेस है तो हमें जाना होगा। उधर पर्सनल बिजनेस, ऐसा क्या पर्सनल बिजनेस आ गया तो कि तुम्हें इसके साथ जाना पड़ रहा है। हम आमिर कि इस सिस्टम का थोड़ा बहुत चीज़ तो मुझे समझ आया है। शॉकिंग सिस्टम यानी कि शॉक्ड होना पड़ेगा, हैरान होना पड़ेगा, पर आई गेस ये थोड़ा मुश्किल है और ज़्यादा। वो कहता लू यू, तू बस इंतजार कर कमीने। हम देते हैं वो उसको उसके घर लेके जाता है। वो कहता तो ये है तुम्हारा घर, यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट है, तुम्हें अब आता है ना माई क्यूइन कि आपको कैसे करना है। वो कहता हाँ हाँ नेचुरल है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो यहाँ रह के सीखी हूँ कल रात से। वो कहता हाँ जैसा एक्सपेक्ट किया था, सच में तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस किस चीज़ को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये है किचन जहाँ पे आग वगैरह ये सब, यहाँ पे मैं तुम्हें सिखा दूंगा बाद में। इशू मतलब वैसे भी खाना तो तुम्हें ही बनाना है आखिरकार। उधर ये बाथरूम है जहाँ पे लोग नहाते हैं। ये सुन के वो गई थी इतनी सी जगह पे इतना सब, अरे हमारे टाइम में तो पहले हम लेक पे जाके नहाते थे, फिर दूसरी जगह जाके नहाते थे, ये सब कुछ कैसे। तो इसे टॉयलेट कहते हैं और ये शावर है, ठीक है, इसके अंदर गर्म और ठंडा दोनों पानी आते हैं। जैसे कि अभी सर्दियां हैं, मैं तो यार अभी बल्किंग कर रहा हूँ, तो जिसके कारण क्या है कि मैं तो रोज सुबह ठंडे पानी से नहाता हूँ। ऊपर से क्या मेरा गुरु जी है साला, वो और मेरे को ठंडे ठंडे पानी से नहलाता है। उधर तो शावर क्या मैं यूज करूँ। उधर हाँ ओके, होती की शायद कि ओरिजिनल बॉडी के पास कुछ कपड़े होंगे, एक काम करो तुम लेके आओ वहां से, ठीक है। बोलता हाँ हाँ जा रहा हूँ। वो जैसे ही अलमारी खोलता है, उधर अरे बाप रे डिल्डो वगैरह, मेरे को कभी लगा नहीं था कि मैडम ऐसा काम भी करती है। खैर बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है सुनो मैं अब तक नहीं हूँ, ये बॉडी मेरी है पर कमज़ोर है, इसलिए ये इसे ठंडी लग जाएगी। और भाई साहब हमामेड कहता है कि मैं इसे पूछना पहुंचाना ये सब कुछ तो भूल गया, और इस ब्रा के बारे में तो भूल गया कि मैं इसे कैसे पहनाऊंगा, वो उसको कैसे बताऊंगा कि इसको भी पहनना होता है। वो कहते देखो अंदर एक पिक्चर है, मैंने तो वो चीज़ें छोड़ी है, तुम उसको देख के देख सकती हो, ठीक है। और हाँ कपड़े भी ठीक ही है। उधर हाँ वेल ये चीज़ कैसे पहनते हैं, ओके ये यहाँ पे मैंने इसे पहन लिया। और बाप रे ये इसमें पीछे हाथ करना होता है, ये बड़ा डिज़ाइन बड़ा मुश्किल है। ये क्या चीज़ है, इसको कहाँ पहनूँ। उसके हाथ में पेंटी होती है, वो तो ये कहाँ की पहनने की होती है। हम बेटा आगे टीवी देख रहा होता है। मतलब परफेक्ट ठीक है, आओ मैं तुम्हें वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। वो था हिस्ट्री, हाँ कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुई, कैसे हम लोग क्या बोलते हैं हार्ड टाइम को छोड़ के गुड टाइम में आए। मतलब वेल लेट्स सी, चलो दिखाओ। और ठीक 15 मिनट बाद उसे नींद आ जाती है। मतलब कसम से इसको टीवी देखते हुए बस 15 मिनट हुए थे और इसे नींद भी आ गई। खैर इसे उड़ा देता हूँ, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी वहाँ पे ऑटोमेटिक काम करती है और इस पर्दे को वहाँ फाड़ देती है। मतलब वेट मैंने तो आप मदद कर रहा हूँ यार तुम्हारी इसको उड़ाने में। वेट एक मिनट, ये अभी भी सो रही है, इसे ट्राई करता हूँ। और उस पेपर को भी वहाँ पे फाड़ देती है। मतलब वेट इसकी बॉडी अलर्ट मोड पे है, मतलब कि इसकी कॉन्शियसनेस स्लीप मोड पे है पर बॉडी अलर्ट मोड पे है, यानी बॉडी जिंदा है।
क्या चलो भूल जाओ, इससे यही बेटर है, इससे थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ। जरा देख लेता हूँ मेरे पास एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट की चीज़ें आई है, क्या क्या आई है जरा मैं खुद करता हूँ। हेवनली डाओ फिस्ट, इसके बारे में थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग खुद चैप्टर में जाके पढ़ लीजिए। मैं क्यों बताऊँ आगे का, मेरे बाप का क्या जाता है। वो अभी उसे प्रैक्टिसिंग कर रहा होता है। वो होता है हेवनली डाओ फिस्ट, नाम भी बड़ा कमाल का लगता है। मेरे को अपने स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छे से फील हो रही है, मेरी बॉडी बहुत अच्छे से इनहेंस हो चुकी है, मेरी चेस्ट भाई ये बड़ा दर्द कर रही है। अभी वो उठती है कि यदि अगर तुम इस प्रकार से कंटिन्यू करते रहोगे तो तुम अपने आप को जान से मार लोगे। वो द वेट, क्या कहा तुमने। होता हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज़ की प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, पर लेकिन ये बेटर है, बहुत कमाल का है, पर लेकिन तुम गलत वे में से प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा बहुत। तुम्हारी फाउंडेशन बहुत कमजोर है और ये जो टेक्निक है ये इंटरमीडिएट स्टेज की बंदों की है। तुम्हारा टैलेंट बहुत मीडियोकर है, तुम्हारी बॉडी कमजोर है, साफ शब्दों में तुम नल्ले हो। वो तो थैंक यू मुझे बताने के लिए, पर आराम से भी तो कह सकती थी। वो तो वेल, तुम तो बड़ी जल्दी सो गई थी, अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। वो तो हाँ, बस थोड़ी सी अपनी एनर्जी को फुल कर रही थी। तो सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी सो जाओगी, इस प्रकार की लड़की होगी। हेलो, हाँ हेलो मैनेजर जैन, क्या हुआ। ब्रदर लियो, क्या तुम मुझे कुछ समय पहले की एक फाइल थी जो कि क्लाइंट की थी, क्या तुम मुझे वो सेंड कर सकते हो, मैंने तुम्हें दी थी। वो मैं भूल गया था। वो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से भेज दो, बस तुम बॉस लिन के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। वो था ओके ओके। सुनो, आप तुम जरा यहीं रुको, ठीक है। आधे दिन की वैसे भी मैंने छुट्टी मार ही ली है, अब मुझे जाके पूरा मतलब कि काम करके आना है। क्यों, क्या ये काफी नहीं कि तुम मेरे साइड हो तो तुम्हें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास ग्रेट पावर्स है तो मेरे पास ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आखिरकार मेरा काम है तुम्हें सिखाना, पर लेकिन टेंशन मत लो, मैं अपना हर काम करके वापस जरूर आऊंगा, ठीक है। पर अपना ध्यान रखना, लाइफ इज बेटर बट यू थिंक इज बेटर, इट डज नॉट बेटर। हे रुको, यहाँ आओ। वो क्या हुआ। वो मेरे पास आओ। और उसकी वो बहुत नजदीक जाती है। वो देखो, मैं अभी किस इसके मूड में नहीं हूँ। वो कैसे बकवास कर रहे हो, और उसके मुंह पे मारती है। वो क्या हुआ, मैंने क्या किया। होता नहीं, कुछ नहीं, अब तुम जा सकते हो। होता कम ऑन, ये तुम बड़ी अजीब औरत हो। होता बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो मेरे पास यहीं रुक जाओ। होता ठीक है जैसा तुम कहो, मैं जा रहा हूँ आखिरकार, ठीक है। और अपना ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ भी इधर उधर हो तो मुझे एक कॉल कर लेना, हम लेते हैं। वो कहती है वेट, मैं तो भूल ही गई थी उससे स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में पूछने के बारे में। मेरे पास तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं, सो मैं उसे कैसे ट्रांसमाइग्रेशन के द्वारा उसे समझा पाऊंगी कि मुझे क्या चाहिए, क्या क्या। मुझे कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। मे बी आई थिंक करूंगी। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो ऑफिस में बैठा होता है। होता फाइनली काम हो ही गया। हम देते हैं, उसका दोस्त कहता है कि भाई यार सच में तू तो बड़ा कमाल का है, मैंने सुना लास्ट रात को तूने बड़े मजे किए थे। होता ऐसा क्यों भाई, क्यों बोल रहा है। वो मेरे सामने नाटक मत कर, जानता हूँ प्रेसिडेंट लिन और तू गुपचुक गुपचुक। होता कम ऑन, तू कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा है मेरे दोस्त। एक्चुअली क्या है कि कल क्या है कि प्रेसिडेंट लिन का एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था, और क्या उस समय दौरान मैं वहाँ मौजूद था, तो मैंने उनकी मदद की। तो दैट्स वाई वो मेरे साथ एकदम अच्छे से ट्रीट कर रही है। वो था ओह ऐसा। वो था हाँ यार, तभी तो तुम खुद देख सकते हो मैं ओवर टाइम आज नहीं कर रहा, सदा मैं करता रहता हूँ। मतलब भाई सच में तू तो बड़ा कमाल का है, सच में तू अगर इतनी खूबसूरत लड़की को अगर अपना बना ले तो भाई तू हमारी इंस्पिरेशन बन चुका है। वो तो कम ऑन, ये सब कुछ हम देखते हैं, मिस्टर गूस सुन रहा होता है। मुझे तो ये सब कुछ एक कॉन्फिडेंस है, अगर इस बारे में मुझे पता होता तो सच में मुझे इस बारे में पहले ही क्यों नहीं पता कि मेरी बाबू जैसे लूजर के पास तो कभी जाएगी नहीं। इसकी इतनी हिम्मत की मेरे सामने मेरी औरत के साथ मुझे करे। अब देख, हम देते हैं घर पे, जहाँ पे हम देते हैं वो भूतिया बन के बैठी होती है। हमारा मीटर वहाँ आता है कि हे क्या हुआ, लाइट कैसे बंद थी आखिरकार। हे तुम वहाँ अचानक से ऐसे कैसे बैठी हो, ऐसा लगता है कि तुम वहाँ सो रही हो। तो मुझे गुस्सा आ रहा है अभी के अभी, मुझे 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 कुछ खाना है। होता है ये लो, मैं जानता था तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, इसलिए तुमने खाना ऑर्डर नहीं किया होगा। ये लो, वो उस पर टूट पड़ती कि खाना। मज़ा आ गया। हाँ, इस बार वाले खाने में चिली नहीं थी। ऐसा क्यों, आखिरकार ये टेस्टलेस था थोड़ा सा। वो तो मैं जानता था क्योंकि ये पहले से ज़्यादा बेटर था। तुम्हें पता है, तुम मुझे उस औरत की याद दिलाती हो जो कि बस अपने जीवन में केवल खाती रहती है, गेम खेलती रहती है, अपने जीवन को इस प्रकार से बर्बाद करती है। वो देख क्या, हे हे हे, देखो सच्ची बताओ ना, मैं खाना बहुत पहले ही ऑर्डर कर ली थी, पर लेकिन ये देखो ये काम नहीं करा, ये डिवाइस ख़राब हो गया। पता नहीं, मैंने इससे बहुत ज़्यादा टैप टैप किया पर फिर भी मेरा काम हुआ नहीं। होता हाँ हाँ जानता हूँ, समझ गया, ला दो मुझे दो। देखो ये है तुम्हारा फेस लॉक, तुमने इसका फेस लॉक लगाया, ये कैमरा तुम्हारे फेस को स्कैन करेगा। होता कहाँ से देखेगा। वो तो कम ऑन, कैमरे के ऊपर अपना पॉइंट आउट करो, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि मनी फेस सर्विस से भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तुम इससे कुछ भी कर सकती हो। एक मिनट, ये कैसे नोट है, एक मिनट, ये तो कल रात वो मेडिटेशन की टेक्निक है ना जो कि तुमने मुझे बताया था, क्या ये सच में वही है। होता हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है इसके अंदर। होता तुमने लिखा। होता हाँ,
जो तुम कल जो सीख रहे थे वो बड़ा अजीब था, पर लेकिन जो मुझे आता था मेडिटेशन के बारे में वो मैंने इसके ऊपर लिख दिया, जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये है मेडिटेशन ब्रीथिंग टेक्निक, समझे, जो कि बड़ी कमाल की है। इससे तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर इनहेंस कर सकते हो, अपनी बॉडी को और पावरफुल बना सकते हो, अपने सोल को भी पावरफुल बना सकते हो, समझे। ये तुम्हारी वो बॉडी स्ट्रेंथ है ना, उसे 3 नहीं 10 गुना ज़्यादा मतलब कि पावरफुल बना देगा, और इंक्लूडिंग ये तुम्हारे माइंड को भी फोकस करने में समय देगा, समझे। एक बार यदि अगर तुम्हारी मेडिटेशन अनलॉक हो जाती है तो फिर तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से फ्लो होने लगेगी। तुम एक मार्शल आर्ट बन जाओगे और मार्शल आर्ट टेक्निक को भी तुम हैंडल कर पाओगे। उनकी क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है, तुम हैंडल कर पाओगे। ये सुन के वो कहते हैं कि ये लाइफ में पहली बार है कि कोई लड़की मेरा इतना ध्यान रखनी है। हाय, होते क्या हुआ? हाँ, पर लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। होता मैं अपनी बॉडी नहीं दूंगा। होता नहीं नहीं, बॉडी नहीं। जैसा कि मैंने तुम्हें मेथड लिख के दिया है, तुम अगर उसके अकॉर्डिंग मतलब कि प्रैक्टिस करते हो, तुम आगे चल के पावरफुल बन जाओगे। देखो, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम नेचुरली टैलेंटेड हो या हार्ड वर्कर हो, बट लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें इसके पहले चैप्टर को अच्छे से मास्टर करना होगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बाय द वे, आमतौर पे तुम्हारे डिसेबल्स जो होते हैं उनको कितना टाइम लगता है इसको प्रैक्टिस करने में? होता है यूजुअली 3 से 4 हफ्ते तो लगते हैं, समझे। जिनका अगर टैलेंट अच्छा हुआ तो वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही कर लेते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, यानी कि यदि अगर टेंथियन में अगर एनर्जी है तो यानी वो टैलेंटेड होंगे। इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, यहाँ पे ये मूव करो, ये ओके ठीक है। तो हमें अपने समय चक्र को अच्छे से नियंत्रण में रखना होगा। एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फ्लक्चुएट करो, अपने अंदर की जो मेरिडियन है उनको जागरूक करने की कोशिश करो। एक स्पिरिचुअल पावर का प्रेशर तुम पे आएगा, उसे अच्छे से मुझे इनहेंस करना होगा। बुझिए, वाह, ये चिप्स तो बड़े कमाल के हैं। यूजुअली ये नहीं खाते। आराम से करो, टेंशन की कोई बात नहीं है। हम आमिडो से कर रहा होता तो उसके अंदर से धुएं निकल रहे होते कि मैं अपनी बॉडी को बहुत लाइटली फील कर रहा हूँ। ये देख के वो कहता है, क्या ये तो क्लियरिफिकेशन हो रहा है इसके अंदर से। तुमने पहले चैप्टर को बड़े आराम से मास्टर भी कर लिया, ये कैसे? उसे क्या मैंने मास्टर कर लिया, ये कैसे? वो सच में तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे अंदर से निकली थी, तुम्हारे अंदर की जो इनप्योरिटी चीज़ है वो बाहर आ गई और तुमने अपनी बॉडी को रिफाइन कर लिया। एक बार एक लंबी सांस लेके देखो, वो जैसे ही लंबी सांस लेता है उसे स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। ये देख के वो कहते, बाप रे, तुम तो अपने एरिया के 10 किलोमीटर तक के दायरे के पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर खींच रहे हो। बाप रे, तुम्हारा टैलेंट क्या है, आखिरकार तुम क्या हो? ये शॉक्ड हो जाए है, जिसके कारण हमारे को रिवॉर्ड मिलता है इंस्टेंट स्पीड का। ये देख के वो कहता है कि सिस्टम ने टारगेट किया कि ये मेरे अगेंस्ट में शॉक्ड हुई है, मुझे अचीवमेंट रिवॉर्ड मिला। तो ये थोड़ा तो मेक सेंस बना रहा है कि मुझे कैसे क्या करना है अपनी अचीवमेंट को। यानी कि मुझे अगर और ज़्यादा शॉक दिलाना है तो मैं आगे चल के और प्रोग्रेस कर पाऊंगा। हम मानते हैं कि ये तो बात ऐसी है कि मुझे बस एक भेड़ के ऊपर से ही क्या बोलते हैं ऊल मिल रहा है, मुझे थोड़ी और भेड़ें भी ढूंढनी पड़ेगी। उदय, क्या हुआ, इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हो? उदय, नहीं कुछ नहीं, मैं पावरफुल मास्टर बनने वाला हूँ, इसलिए माई एम्पर। यदि कोई और बात है कहने के लिए तो कह सकती है, क्योंकि अब मुझे घर जाना होगा अपने लिए। उदय, नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। उदय, क्या? कि इस घर के अंदर कोका कोला क्यों नहीं है? मैंने कल आज पूरा ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। होता है, अच्छा कोका कोला। देखो, मुझे तुम्हें फ्रिज के बारे में और सुपरमार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। देखो, रात को मैं जानता हूँ कि मैं कैसे बताऊँ, बोले कि तुम्हारे लिए ये लो, मैं लेके आ गया। वो पीती है कि बेटर। तो हाँ, एक चीज़ और है जो कि मैं तुम्हें याद दिला दूँ, मैं तुम्हें एडवाइस यही देना चाहूँगी कि इस दुनिया में अगर एक शेर है तो उसका शेर भी जरूर मिलता है। तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ताकतवर बन रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम ही ताकतवर बन रहे हो, और भी लोग तुम्हारे देखे देखी और ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं। बस एक बात याद रखना, तुम पहाड़ हो तो तुमसे भी बड़ा एक पहाड़ एक और दुनिया में एग्जिस्ट करता है। होता, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। तभी उसे कुछ होता है, वो हिचकी हिचकी कहाँ से आ गई? होता, मैंने तुम्हें कहा था ज़्यादा मत पियो, हिचकी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम खाना कम खाती हो और बस पीने में ज़्यादा ध्यान देती हो, समझे। अपने डाइजेशन सिस्टम को ध्यान रखो। और वैसे भी कोल्ड ड्रिंक में हाई शुगर होता है, तो कि तुम्हारे दांतों को गला देगा, ये तुम्हारे लिए बैड साबित होगा। कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो यहीं रुक जाओ। वो कहता है, हाँ हाँ जानता हूँ, देखो ज़्यादा पियोगी ना तो एक दिन हार्ट अटैक आके मर जाओगी, समझे ना। क्योंकि ये कोक जितना अच्छा दिखता है, जितना अच्छा स्वादिष्ट अमृत है, ये उससे 2 गुना ज़्यादा पावरफुल पॉइजन भी है, समझी। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं पीऊंगी, चले जाओ। वो कहता, हाँ हाँ जा रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग। और वो चला जाता है। खुदा है, ये चला गया क्यों? वो कहता, और हाँ, मैंने तुम्हारे फ़ोन के अंदर अपना नंबर है ना फर्स्ट पेज पे सेव कर लिया है, जब भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना। वो कहती, तो बाप रे, आमतौर पे लोग मेरी आंखों में देखते ही उनकी फटके चौसठ हो जाती है, पर कोई बंदा लाइफ में ऐसा है जो कि मुझे डांट रहा है। हाउ एम्बैरेसिंग फॉर मी। हमारा मेरे घर आता है कि चलो अच्छा मैं घर आ गया, इतना लंबे रेस्ट के बाद अब मैं आराम करूंगा, गेम खेलूंगा, किंग ऑफ गॉड्स। देखता हूँ आज कौन कौन है।
ये क्या है, मैं हर तरफ से ब्लॉक हूँ, ये क्यों आखिरकार, ये क्या बात होगी आखिरकार। मुझे एक बंदा चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूँ यार। पिछली बार गेम में ये लोग हारे थे मेरे कारण नहीं, खुद के कारण हारे थे, ब्लेम मुझ पे डाले थे। हट बे साले। हैं, एक मिनट, ये कौन आ गया? ओहो, कौन है? मरीना। ओहो, ये मरीना कौन है? ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर यही बात करूँ मरीना के साथ, मैं याद आया, ये मरीना तो वही है जो कि मैं जिससे 3 या 4 साल पहले मिला था। सच में मैं इसे कभी नहीं भूला, और आज तक मैं कभी इससे मिला भी नहीं। इसका अवतार भी बड़ा कमाल का है और ये हमारी गैंग लीडर भी है। हम देखते हैं किसी जगह पे वो कहता है कि मैंने अपने भाइयों के बारे में ढूंढने की कोशिश की, मुझे उनका कोई भी ट्रैश नहीं लिख रहा। उधर देखो, उनका ट्रैश ना मिले पर कम से कम उनकी बॉडी ढूंढने की कोशिश करो, मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा आखिरकार। कुछ तो, यदि अगर वो मर भी गए हैं तो फॉर डोंट वरी, मैंने किसी को अरेंज कर लिया इस बच्चे के लिए, टेंशन मत लो, हमारा काम बड़े आराम से होगा। हम देते हैं मामे बेटा एक जगह बैठा होता है, वो कहता है कहाँ है आखिरकार?" वो कहते बस मैं पहुंच ही गई हूँ। वो कहता है मैं हैरान हूँ कि आखिरकार वो कैसी दिखती होगी, मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा। आखिरकार उसकी वॉइस सुनने में बड़ी कमाल की लगती है, वो पक्का पावरफुल होगी, पक्का वो यहाँ पे मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट भी लेके आएगी। तभी वहाँ पे एक लड़की आके बैठने लगती है। तो मैम, ये सीट मैंने ऑलरेडी बुक करके रखी है। आपके संतरे मुझे दिखने में बहुत बड़े लग रहे हैं, आपने इनको जबरदस्ती अपने अंदर घुसा के रखा है। आप यहाँ पे क्यों बैठ गई? हेलो ब्रदर लू, ये मैं हूँ मिका। सी देखो, मैं गलत बंदी नहीं हूँ, तुम खुद देख सकते हो। क्या बाप रे, ओल्ड मिका, तुम सच में ओल्ड मिका हो? सच में तुम्हारी वो इस गेम में डज नॉट मैच। मतलब ओह, वो मुझे लिन जी ने कहा था आखिरकार ऐसा करने के लिए। उसने कहा था कि हर वक्त मतलब कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखो, चाहे कहीं क्यों ना हो। वैसे भी मैं अकेली खेलती थी उसके साथ, सो बस मैं एक लड़का होने के लिए प्रेटेंड करती थी। वो तो लिन जी, हाँ वो मेरी दोस्त है। मैं एक वॉइस चेंजर डिवाइस का इस्तेमाल करती थी, मैं भूल गई थी उसे ऑफ करना, इसलिए तुम्हें लगा मैं कोई लड़का हूँ। वो तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक लड़की, मैं लास्ट में एक लड़की के साथ था। सच में मीका, तुम बड़ी अलग हो। वो तो प्लीज मुझे मीका कहना बंद करो। देखो, मुझे तुम शाओटू कहो, ठीक है? शाओटू मेरा घर का नाम है, समझे? मेरा नाम है शाओटू और मैं जीजियांग में रहती हूँ। वो कहता है तुम यहाँ अकेली आई हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कोई बुरा बंदा भी हो सकता हूँ? वो तो नहीं, यही सेम थिंग आखिरकार लिंजी की भी थी, पर लेकिन मैंने उसे गलत साबित किया। वैसे भी मैं एक कराटे स्टूडेंट हूँ, मैंने बचपन से कराटे सीखे हैं। वैसे भी तुम्हें मिलाऊं तो बस 3 या 4 बंदे ही है जो कि मेरी लाइफ में इतने ज्यादा क्लोज है। वो कहता अच्छा, मैं हैरान हूँ कसम से यार, एक बंदा जिसे मैं एक लड़का समझ रहा था, वो अचानक से इतनी क्यूट लड़की निकल जाएगी, मुझे पता नहीं था। मैं क्यूट, प्लीज इस तरह मत करो यार, मुझे बहुत शर्म आती है। और वो बेंच पे मारी होती है, जिसके कारण हम देखते हैं वो जो दीवार जो होती है बेंच की, वो टूट जाती है। वो अरे बाप रे, हम देखते हैं वो गिरने वाली होती है, पर तभी हमारा मेड उसे बचा लेता है और वो गलती से उसके ऊपर आ जाती है। और संतरों का वजन इतना ज्यादा होता है कि हमारे मेड की अंतड़ियां ही टूट जाती है। वो कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी फिजिकल पावर कुछ ज़्यादा ही है। मैं एक्चुअली क्या हमेशा से कराटे जूडो सीखती हूँ ना, इसलिए क्या मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कोई बात नहीं साउटू, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। और वो वहाँ की का इस्तेमाल करने लगता है। खुदा शुक्र है मेरे पास मेडियन टेक्निक है जिससे मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ, पर हड्डियों का टूटना बाप रे है। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है, वो तो ओह लगता है किसी का कॉल है। ओह फाइनली मेरा फर्स्ट ऑर्डर होता, फर्स्ट ऑर्डर होता या मैं क्या शियांशिन ऐप चलाती हूँ, जिसके कारण क्या मुझे बहुत अच्छे से मिलता है। वो था शियांशिंग ऐप। ओ हाँ, ये भी रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुआ है। ये कुछ चीज़ों के कारण पॉपुलर है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर कल्टीवेटर्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और कल्टीवेटर्स को भी टास्क दिया जाता है। यदि इसके अंदर हम अपना काम पूरा करें तो हमें एज एक वॉरियर का टाइटल मिलता है, एक हीरो का टाइटल मिलता है। मुझे याद है लास्ट नाइट एक बंदा कहता है बच्चे मैंने तुम्हारा ऑर्डर ऑलरेडी तुम्हारे घर पे भेज दिया है, आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि मैं जिप्टो चलाता हूँ। कहते हैं कि जो बंदा टास्क इसके अंदर रिलीज करता है, यदि कोई भी बंदा अगर उसका टास्क कंप्लीट कर देता है तो ना केवल उसे रिवॉर्ड मिलता है एज अ टास्क कंप्लीट करने पे, एज उसके पास हीरो पॉइंट भी मिल जाते हैं जिससे वो अपने एक पावरफुल हीरो बन सके। वो कहता है यस, मैं अपनी दुनिया की पावरफुल हीरो बनना चाहती हूँ, द बेस्ट हीरो। एम्प्लॉय ने कहा है कि किसी ने उसके लॉन्ग लास्टिक लवर को किसी ने उनकी स्टोल कर लिया, उसको पकड़ लिया है, मतलब कि वो उसको अपने पास चुरा के ले गया और वो बंदे को सबक सिखाना चाहता है। वो कहता है कौन है ऐसा आखिरकार, मुझे भी बताओ, मैं उसकी साले की मुझे भी देखना आखिरकार। वो कहता देखो मे बी आई थिंक ये तुम्हारे जैसा दिखता है। हमारा मेगट का चेहरा होता है उसके अंदर। वो कहता है ये है साला, और वो उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहता काम डाउन यार शाउटू, ये तुम क्या कर रही हो आखिरकार, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो तुम एक हीरो हो, बिना किसी एडवांस के तुम मुझे कैसे मार सकती हो? मुझे टेंशन मत लो, हार मान लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, ये मेरा फर्स्ट मिशन है, मुझे एक हीरो बनना है, आई एम ए हीरो। और डोंट वरी, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। वो कम ऑन, अपने दोस्त की लाइफ को रिस्क में डालना रिवॉर्ड के लिए अपने आप को एक हीरो साबित नहीं करता। कम ऑन, तुम्हें कोई किसी बात का कोई नॉलेज भी है क्या? वो तुम अटैक को डोज करे हो, तुम
मुझे मेरे हीरो नहीं बनने दे रहे, तो डैन मुझे अब इस चीज़ का और ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। वो उसके ऊपर फाइटिंग की स्किल इस्तेमाल करती है। वो कहती है ये बंदा मेरा बहुत सारे पावर को डॉज कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। होता है ये औरत, इससे डील करना बड़ा मुश्किल है, सच में ये औरतें बड़ी मुश्किल होती है। बट दैन ठीक है, तो अब अगर मेरे मान सम्मान की बात आ चुकी है तो मैं भी होल्ड ऑन नहीं करूंगा। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहाँ गया। हमामेडो उसके पीछे आता है, मेरी हेमली टाफिस्ट, और उसको भी जोरदार अटैक करता है, पर अटैक को उसके मुंह के पास ही रोक लेता है। और उसका पावर का प्रेशर देखिए, वो कहता है बाप रे, ये प्रेशर तो ऐसा लगता है कि ये बंदा इस चीज़ को 30 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहा है। अगर ये अटैक यदि मेरे मुंह पे लगता तो मेरे मुंह का इस लेवल का कचुम्बर बन जाता कि मैं खुद हैरान होती। हम देखते वो हैरान हो चुकी थी, जिसके कारण हमामेडो को पॉइंट मिलते हैं। उसको रिवॉर्ड में मिलता है सोल शॉकिंग टेक्निक। ये टेक्निक टेम्पररी है। हमामेडो बस इसको 3 ही बार इस्तेमाल कर सकता है, और इसकी भी एक टाइम लिमिट है, शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कि 4 घंटे तक ही वो बस इसका इस्तेमाल कर सकता है, ज़्यादा नहीं। वो था बाप रे अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। वो कहती ग्रैंपा ने सच कहा था, चाइना सच में टैलेंटेड लोगों से भरा भरा है। सच में यहाँ पे हर तरफ हर बंदे के पास स्पिरिचुअल पावर है, और हर गली गली में एक तुम्हें मास्टर मिलेगा ही मिलेगा। सच में मुझे ज़्यादा समय नहीं होता प्रैक्टिसिंग करने के लिए, मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। वो उधर शाउट हो, देखो ज़्यादा अपसेट मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम इस चीज़ को हैरान हो, बट लेकिन देखो मैं इन सब चीज़ों की बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, इसलिए क्या है मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, इसलिए तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे पे काम नहीं किया था, मुझे माफ़ कर दो। वो उधर तुमने कहा तुम इसे बचपन से करे हो, पर लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है तुम्हारे मुंह बड़े अनफेमिलियर से थे, ऐसा लगता है कि तुम कुछ जानबूझ के ऐसे बच रहे हो। क्यों है ना, लेट मी चेक लेट मी चेक। वो उधर क्या तुम क्या करना चाहती हो, रुक जाओ रुक जाओ। वो उधर मुझे देखना है, अगर तुम बचपन से ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर के ऊपर कोई ना कोई घाव तो कोई स्कार तो होगा, यदि ये सच है तो मुझे दिखाओ। होता है रुको, ऐसा मत करो, होता है दिखाओ दिखाओ, गिव अप मत करो। होता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। होता है क्या, तुम बस अभी 3 महीने पहले ही एक फाइटर बने हो, एक कल्टीवेटर, 3 महीने से बस तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। वेल हाँ, बस मैं 3 महीने से ही इसे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए तो मुझे अभी भी कुछ मूवमेंट्स एकदम अभी भी अनक्लियर है। और 3 महीने नहीं, सिर्फ मैंने 3 दिन ही है, मतलब कि हमामेडो उसे 3 महीने बोल रहा होता है, पर लेकिन वास्तव में हमामेडो बस 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहा होता है। मतलब आई अंडरस्टैंड, एक मार्शल आर्ट कल्टीवेटर है, शायद तक ये तुम्हारी कोई फैमिली की सीक्रेट टेक्निक होगी। खैर मुझे कोई परवाह नहीं है, बट लेकिन सच में इस 3 महीने में इतनी पावरफुल अचीवमेंट, सच में मैं हैरान हूँ। मेरे ग्रैंडपा से अगर तुम मिलोगे तो वो क्या ही सोचेंगे। मुझे शाउट हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि किसने ये ऑर्डर रिलीज़ किया था मेरे बारे में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार मैंने किसका प्यार को चुरा लिया। भाई मैंने किसी के भी प्यार को नहीं चलाया, मैं एक लड़की के प्रति हमेशा से लॉयल था और लॉयल हूँ। वो था ओके। वेल हमें हमारे एम्प्लॉयड के बारे में पता तो नहीं चलता, पर लेकिन एम्प्लॉय के जो मतलब कि जो होते हैं सेक्रेटरी मेन, जो कि हमें ये टास्क देते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। हम देते हैं कार में, वहाँ पे वो उसको कोई बंदे आते हैं हट्टे कट्टे। बोलता हाय सिस्टर क्या हाल है, क्या तुमने मिशन कंप्लीट कर लिया, ओ माय गॉड। ये होते हैं सारे के सारे एलजीबीटी के मेंबर। वो कहती है हाँ वेल तुम इसके साथ क्या करना चाहोगे। हम आमिर थे कि मैंने तो इन लोंडों को कभी नहीं देखा। वो कहता थैंक यू सिस्टर, डेफिनेटली मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दूंगी। वो कहता है हे मैं जान सकता हूँ आखिरकार तुम लोग कौन हो, तुम लोग कोई गलत फहमी हुई होगी, मैंने किसी के भी प्यार को नहीं चुराया, मैंने कुछ भी उल्टा नहीं किया। ओहो लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम कैसे किसी की औरत को आखिरकार चुरा सकते हो, जैसे कि तुम मेरी बाबू को चुराने वाले हो इसे। और वहाँ पे एक हट्टा कट्टा मर्द होता है सिस्टर्स। वो कहता हम आ गए। हम देखते हैं हट्टे कट्टे और मुस्टंडे आते हैं। होता है ये डेल्डो ये बड़ा काम आएगा तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। वो कहता हाँ ये लौंडा बड़ा हैंडसम है, हमें ये इस प्रकार के लौंडे अच्छे लगते हैं, हम भले ही खुद लौंडे हैं पर हमें लौंडों के साथ करना अच्छा लगता है। वो कहता तो ये मुझे टारगेट करे हैं, मे बी आई थिंक इनको मैनिपुलेट करना ही बेटर रहेगा। ठीक है तो परफेक्ट, मेरी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करने का बारी आ गई। और अपने माइंड से उस पावर को रिलीज करता है, होता है सोल शॉकिंग टेक्निक। वो कहता है ठीक है वापस जाओ, और जो काम तुम मेरे साथ करने वाले थे वो तुम जाके अपने बॉस जिसने तुम्हें हायर किया है उसको जाके उसके साथ करो। वो वापस जा रहे होते हैं। ये देख के वो कहती इनको क्या हुआ, ये वापस जा रहे हैं। वो तो टेंशन मत लो, ये वापस उसी के पास जा रहे हैं जिसके द्वारा ये यहाँ आए थे। वो कहते हाँ आज तो पूरा दिन तुम्हारे साथ बिता के मुझे अच्छा लगा। वेल मेरे पास अब वापस कॉल आ चुका है, मुझे घर जाना होगा, ये नहीं तो जिनमी लिंजी मुझे डांटेगी। होता हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, जैसा कि तुम कह रही हो, पर लेकिन आज जो भी हुआ उसके बाद में किसी को बताना मत। और जिंगजियांग में तुम यहाँ जितने दिन हो मेरे पास आ जाना ठीक है, और कोई भी काम हो तो तुम मुझे कह सकती हो ठीक है। ऑल राइट टेंशन मत लो, मैं तुमसे पूरी तरीके से कांटेक्ट में रहूंगी। और वो चली जाती है। बोलते हाँ 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 मैं आ रही हूँ, ओके ओके टेंशन मत लो मैं आ रही हूँ। कम ऑन इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती थी कि तुम ट्रक से टक्कर मार गई और स्काई वर्ल्ड में नहीं गई। ओके अच्छा ठीक है। हम इसका नाम लेता है कि क्या हो, मैं हैरान हूँ यदि अगर लूजू को अगर इस बारे में पता चलता है कि जो उसका दोस्त है वो वास्तव में एक लड़की है तो क्या होगा। एक मिनट, सच में ये लड़की मेरे को कॉल कर रही है। हेलो हाँ
क्या हुआ? एक मिनट, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बोलता नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस मैं घर पे हूँ, मुझे कुछ काम है, मैंने इस आर्टिफिक का इस्तेमाल करना सीख लिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकती? वो बोलता नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्या हुआ? वो तो एक छोटी सी लॉन्ग स्टोरी है जो कि मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाती हूँ। मुझे कंपनी दो, मुझे कुछ कंपनी, मुझे कपड़े चाहिए। वो बोलता अच्छा ठीक है, चलो चलो। वो कहती हाँ, फाइनली हम यहाँ आ ही गए। हम देते, वो वहाँ पहुँचता है। तो ये लीजिए सर थोड़े से रिपेयरिंग के पैसे, और ये लीजिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मेरी बॉस ने आपको शॉक कर दिया था। हम लुटेरे नहीं थे, हम तो बस यहाँ आ रहे थे। अरे यार कम, मैंने तुमसे कम कितनी बार बोला है कि कैब बुक कर लिया करो, या फिर मतलब कि आराम से रोका करो। ऐसा धक्का तुम कौन करता है यार? इस गाड़ी वाले को कुछ हो जाता तो? वो कहती काम ऑन, तुमने मुझे कहा था गाड़ी रोको, तो मैंने बस चलती हुई गाड़ी को एक जोर से लात मारी, उसको रोक ही दी। इससे बड़ा मैंने और क्या ही किया? मैंने कोई ना कोई गलत काम किया है। मतलब है कि यार तुम्हें जो कपड़े लेने, जो कुछ काम करना है करो यार, ठीक है, चलो चलो। मुझे तुम्हें बताओ मुझे आखिरकार किस प्रकार के कपड़े लेने चाहिए? वैसे भी मैं कपड़े ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, एक एक छोटी सी ड्रेस पहनती हूँ। वो कहती है सर मैम आइए, आपको सर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कौन से कपड़े चाहिए? हमारे पास अभी ही कुछ एकदम हाई आइटम के, हाई क्वालिटी के कपड़ों के कैप्सूल्स आए हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। वो तो सेल्स मार्केट की लड़की बड़ी होशियार है। ठीक है, तो इससे ज़रा अच्छे से इंफॉर्मेशन वगैरह पहचान सकता हूँ। आई होप ये एम्बेरसिंग ना हो। तुम्हें जो भी चाहिए तुम इसे कह सकती हो, तुम्हें किस डिज़ाइन की चाहिए? हम देते हैं। बंदा कहता है हाँ देखो यहाँ पे लगता है एक नौकर अपनी मालकिन के साथ आया है। हो हाँ सही है, आजकल की क्या है कि लौंडे यही तो होते हैं, अमीर लड़कियां गरीब लौंडों को डेट कर दिया एज अ नौकर के रूप में। हाँ होती है मैम, ये ड्रेस कैसे रहेगी? ये आप पे सूट भी करेगी? आपको ये ड्रेस कैसे लगी? या फिर ये ड्रेस, ये आपके ऑरा, आपके कलर, आपके लुक्स को और ज़्यादा ब्राइटिंग करता है। वो होता है कि ये लड़की क्या डिज़ाइन, क्या राइटिंग, क्या बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो होता है ये मतलब कि इस फैशन का डिज़ाइन अलग है, तुम्हें पता नहीं, थोड़ा फ्यूचर है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब कि वेस्टर्न मॉडर्न स्टाइल चलता है। होता है ओह अच्छा, वेल मुझे कोई ऐसी आउटफिट दो जिसमें मैं फाइट भी बहुत अच्छे से कर सकूँ, मेरी टांगें भी दिखे, और यहाँ तक कि क्या मेरे को स्ट्रेचिंग करने में भी ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये सुन के वो कहती, क्या मैम आप ये क्या कह रही हैं? वो कहते क्या, मैंने वेबसाइट पे यही तो देखा था, तुम्हें वो कॉस्ट्यूम वाली लड़की बड़ी कमाल की लग रही थी ना। होता है हे भगवान, ही इसने कौन सा अकाउंट ओपन कर लिया था? इसको हिस्ट्री के बारे में क्या, सुनो ये बात करिए, इसको क्लासिकल हीरोइन की ड्रेस चाहिए जो कि एंशियंट टाइम में जो असासिन्स पहनते ना, उस टाइप की। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूँ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? वो जी हाँ, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोई और ट्राई करेंगे। और वो हुस्न की अदा दिखाती है। ये देख के वो बंदा कहता है कि नहीं भाई, मेरे को नहीं लगता कि ये कोई गरीब लड़का है, क्या इसने क्या ड्रेस मांगी है भाई? वो ड्रेस मिलियंस में डॉलर्स में मिलती है। वो बोलता है हाँ, इसने तो हमें एक डिनर पार्टी में जाना है इसलिए। वो क्या है, थोड़ा कॉस्ट्यूम टाइप डिनर पार्टी है इसलिए। वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हम देखते हैं कुछ देर बाद वो बाहर आती है। वो कहती मैम आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हम देते हैं उसे, वो हुस्न की अदाएं लग रही होती है। हुस्न की ये अदाएं मेरे को तो दीवानी बना देती है, पर लेकिन मुझे नहीं चाहिए। हटाओ यार, ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों को देख चुका हूँ मैं। वो तो ये आउटफिट ये मेरे जो मैं नॉर्मल पहनती हूँ उसके द्वारा एकदम सिमिलर है, तुम्हें क्या लगता है आखिरकार? हम देखते हैं सेल्स वुमेन कहती है कि वाह, ये हमारी आज की आंखें सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ड्रेस है जो कि एंशियंट टाइम में वहाँ की हीरोइंस पहनती थी। ये सच में बड़ी कमाल की क्लासिकल है, और आपको ये अच्छी लगी तो ये हमारी भी बहुत अच्छी लगी है मैम, यहाँ पे परफेक्ट सूट की है। वो अपने आप को आईने में देखती है कि हाँ सच में ये बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तुम्हें क्या लगता है, हे क्या इसके लिए भी मेरे जैसी सूटेबल कपड़े हैं जो कि इसकी मेरी जोड़ी जम सके? बोलते क्या मेरे लिए? वो कहते सर वेट प्लीज़, हम आपके लिए लेके आते हैं। मामेगड को नॉर्मल कोट पैंट दिया जाता है, पर उसमें भी वो एकदम हीरो लग रहा होता है। बोलते गुड गुड, बहुत ज़्यादा एकदम हैंडसम लग रहे हो, हीरो लग रहे हो। बोलते पर मैं क्यों आखिरकार? बोलते क्या है कि लिन फैमिली कि जो ये लिन मो है जिसकी बॉडी में मैं हूँ, इसकी ग्रैंड मदर ने इसे मैसेज किया है, एक बैंक्वेट है कुछ दिनों बाद, तो इसको बुलाया है। बोला अच्छा। बोलते सर ये लीजिए। वो बोला देखा, मैंने कहा था ना, वैसे भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे कंपनी दो। बोला हाँ हाँ ठीक है, ये रिवॉर्ड के रूप में है यानी कि ठीक है। लड़की कहती है मैम सॉरी, पेमेंट में थोड़ा इशू आ चुका है आपके। वो होता है इशू आ चुका? एक मिनट, कहीं तुम्हारा बैंक बैलेंस तुमने खाली तो नहीं कर दिया ना आखिरकार? ऐसा तो नहीं हो सकता, बहुत इतना पैसा है कि बड़े आराम से कुछ भी खरीद सकती है। क्या, चलो छोड़ो, ये लो मेरा पेमेंट लो यार, हमारे पास टाइम नहीं है। वो होता है वैसे भी मैं आखिरकार इतनी पावरफुल चीज़ें तो खरीद ही सकता हूँ, मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं भी पावरफुल हूँ। हम देते हैं। वो कहते थैंक यू सर, पूरा टोटल करके 40,000 का बिल आया है, आप बड़े कमाल के हैं, आपके पास लॉयल पॉइंट है। वो कहते क्या 40,000? हम देते हैं। वो उसे जूस पिला रहा होता है, उसे जूस अच्छा लगता है कि पर ये कोक से ज़्यादा बेटर नहीं है, आखिरकार स्ट्रॉबेरी शेक जो है
हम देते हैं वो उसका बैंक बैंक चेक कर रहा होता है कि ये क्या सकता है, मनी हिस्ट्री में ये सब कुछ है, थोड़ा ये पब्लिक अकाउंट में यहाँ पे नहीं, मैं भी आई थी, मुझे मैनेजर जान से जाके पूछना चाहिए तुम्हें इसके बारे में। मतलब हाँ देखो पैसे का मैटर में मुझे नहीं पड़ना आखिरकार, तुम्हारी दुनिया की करेंसी अलग है, हमारी दुनिया की करेंसी अलग थी। वेल पैसे की अगर बात करें तो तुम खुद ही जाके करो यार, वो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, पैसा तुम्हारा है, तुम्हें जाना चाहिए। मतलब कम हो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, समझे, आखिरकार मेरा पैसा तुम्हारा पैसा होता, और मेरा पैसा होता, तुम्हारा पैसा तुम्हारा ही आखिरकार होता है। भगवान ऐसी लॉयल गर्लफ्रेंड किसी को भी ना मिले, मुझसे मुझे मिली है, मैं धन्य हूँ आखिरकार, तेरा धन्य हो। होता वैसे भी तुम मुझसे बिलोंग करते हो, तुम अब नहीं चाह सकते, समझे। होता ऐसी बातें पब्लिक में मत किया करो, लोग उल्टा मतलब निकालते हैं। होते वेल वो लोग चले गए, चलो ये बात अच्छी है। होते कौन चले गए, होता नहीं कुछ नहीं। होते क्या कोई हमारा पीछा कर रहा था, क्या कोई हमें देख रहा था पहले से। वो तो नहीं, वही लोग हैं आखिरकार जो कि पहले आए थे। इन द केस यानी कि मैंने कहा था ना, दुश्मन कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, आगे भी है पीछे भी रहेंगे। हम देते हैं उनका बॉस कहता है कि कम ऑन, हम सक्सेस होने वाले थे, वाई तूने प्लान को कैंसिल क्यों किया। होता वो बच्चा टेंशन मतलब ओरिजिनली वो एनिमिलेट बहुत पहले ही हो जाता, पर लेकिन उस बंदे ने लिन मोकी की जान बचाई है, समझे, उस कार एक्सीडेंट में। अब जबकि लिन मोकी भी आखिरकार अगर जिंदा है तो मतलब कि अब हमारे पर प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, पर लेकिन अब हमसे ज़्यादा उस बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मतलब सो क्या हुआ, हमने अपने भाइयों को खोया है, मुझे अपने भाइयों का बदला लेना आखिरकार, ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ दूँ। ओए तुझे क्या लगता है उसका मीनिंग के बारे में, क्या हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं। वो तो टेंशन बदले, यदि वो बच भी गया तो टेंशन मतलब वो हमारे जाल से नहीं बचेगा, हम आज नहीं तो कल उससे अपना हिसाब चुकता कर ही लेंगे, समझे, तू ठंड रख। अगले दिन हम मेरे ऑफिस में होता है, वो ब्रदर लो ये लो लास्ट मंथ का पूरा इन्होंने जो कि बॉस लिन ने तुम्हें इनको पेमेंट्स को कवर करना होगा, ठीक है, ये ब्रांच की कुछ चीज़ें हैं और कुछ पेमेंट्स है जो कि अधूरी है, जो कि हमें अब लेनी है, समझे। क्या तुम कह सकती हो, वैसे भी मैं डॉक्यूमेंट तुम्हें दे रहा हूँ, और कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका सप्लाई अभी बाकी है, उनके भी सिग्नेचर करना है, तुम्हें क्या लगता है। होता है कि बाप रे मैं क्या करूँ आखिरकार, मेरे पास तो ना नंबर है ना ही कुछ और चीज़। होता है जो मेरा है वो तुम्हारा है। होता है उस लड़की ने बोल तो दिया था, हे भगवान ये 10 साल का स्ट्रगल है मेरे पे। ठीक है तुम मुझे दो, मैं ये सब कुछ करता हूँ। होता ठीक है, हाँ ये लो मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, ये भी है ये भी है। होता क्या इतना सारा, होता हाँ नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हें साइन भी करना है। मतलब मैं अब ये सारे इतने पूरे 1 साल का दे दिया कि 10-12 साल का है। होता टेंशन मतलब ये तो बस थोड़ा सा ही है, बाकी अभी और है। तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए तो मुझे कह देना, ठीक है। हाँ मामी तो मैं जानता हूँ ये साला प्लान कर रहा है कुछ ना कुछ, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद ये सब कुछ कर लूँगा, परचेस ऑर्डर वगैरह सब कुछ। उधर ठीक है क्यों नहीं। और राइट यदि अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कह देना, हम देते हैं। होता तो मोटे मैं जानता था ना लूयू तेरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, वो ये सब कुछ खुद हैंडल करेगा। होता हाँ वो मुझ पे ट्रस्ट तो नहीं करता, पर ये परफेक्ट भी है। सही कहा भाई, ये परफेक्ट है आखिरकार, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। मैंने उसे कितनी सारी बेकार बेकार चीज़ें भी दे दी, उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी है। अब जबकि वो खुद ये कह रहा है कि वो सब कुछ खुद कर लेगा, तो मतलब कि मेरे पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। लूयू लूयू ने प्लान तो अपना सब कुछ सही बनाया था, पर लेकिन बेचारा बच्चा फंस गया। और तुम्हें पता है जब सप्लाई लिस्ट मैंने उसे दी है वो गलत है, उसमें कुछ बहुत इंग्रेडिएंट्स गलत भी है। तुम्हें पता है कभी कभार मतलब कि गलत चीज़ों से भी हम सही रिजल्ट निकाल लेते हैं। होता है पर लेकिन भाई ये सब कुछ सही तो रहेगा ना, मैंने उसको अच्छे से चेक किया था, मुझे टेंशन मत ले, तूने बहुत अच्छे से काम किया है, विक्टिम कार्ड अब हमारे पास है। अरे सच में यंग मास्टर गू तुम तो बड़े कमाल के हो। तुम्हें पता है कंपनी ऑलरेडी बहुत फाइनेंस क्राइसिस में जा रही है और एम्प्लॉयज बहुत कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं, एक और बिग कॉन्ट्रैक्ट गया तो फिर कंपनी बैंकरप्ट। अब जबकि बॉस लिन इसे प्रोटेक्ट करते करते थक जाएगी तो फिर शेयर होल्डर्स वगैरह सब उनके पास सवाल उठाएंगे, वो दें जो तुम्हें चाहिए वो तुम लोगे, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिएगा। होता तुम बड़े कमाल के हो। और यही बात अगर करो उस वीडियो की, हाँ मे बी आई थिंक मेरे बंदों ने अपना काम कर दिया होगा, उसको मैं नोटी अमेरिका पे अपलोड करूंगा और देन धीरे धीरे पूरा खेल खत्म। तभी उसकी सेक्रेटरी आती कि यंग मास्टर गो कुछ बंदे आपसे मिलने आए हैं। उधर लगता है वो लोग यहाँ आ चुके हैं रिपोर्ट लेके। वो हम देते हैं, वो लोग वहाँ आते हैं, वो कहता है बॉस मे भी ये कोई परेशानी तो नहीं कि क्या मैं पुलिस को बुलाऊं। उधर ज़रूरत नहीं है, अपने ही बंदे हैं। उधर अच्छा सच में। और एक और बात, यदि अगर यहाँ पे अब कुछ भी होगा मैं यही चाहूँगा उसे अपनी पेट के अंदर दबा के रखो, ठीक है, उसे गोली को गटक लो और कल सुबह पेट के अंदर से निकाल दो, समझे, वो बाहर नहीं लीक होनी चाहिए। आखिरकार मैं दिखाना चाहूँगा यदि अगर के को इस बारे में पता चला कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ तो मेरा प्यार उसके प्रति कम हो जाएगा यार, वो मेरे से प्यार कम करने लगेगी। उदी यंग मास्टर आप बड़े कमाल के हैं, सच में मैं खुश हूँ कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ।
वो कहता है टेंशन मतलब चलो बॉयज, आखिरकार हमारा कुछ काम बाकी है, चलो चलते हैं अंदर। हम आखिरकार अंदर चल के बातचीत करते हैं। तो पर लेकिन इनके ये दोस्त बड़े अजीब से हैं। इन्होंने बॉडी तो इनकी बॉडीगार्ड्स वाली है, पर लेकिन कपड़े इन्होंने लड़कियों वाले पहन रखे हैं। बड़े अजीब लोग हैं यार ये लोग। वो कहता है हे तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, तुम मुझे इस प्रकार से रिपोर्ट दे सकते थे ना आखिरकार। तुमने मुझे आखिरकार इस प्रकार से रिपोर्ट क्यों नहीं दी। हे ये तुम क्या करे आखिरकार, अबे ये यहाँ घुसाने का नहीं होता, ये मेरे मत घुसाओ, किसी और के घुसाना है। जाओ। वो कहता है एक मिनट रुक जाओ, यंग मास्टर परेशानी में है, इन्होंने कहा था कि कोई परेशानी नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे ऊ की आवाज आने लगती है टप टप सुन के। वो कहती है कि क्या, एक मिनट अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है यंग मास्टर। कहीं नहीं 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 नहीं, मैंने उनको कई बार कहा था कि आ जाओ मेरे साथ कर लो, पर लेकिन नहीं, उनको तो मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था आखिरकार ये लोंडो के साथ करे हैं। ये आदमी गे निकला, मुझे इस बारे में कभी पता क्यों नहीं था। हमारे मेन कैरेक्टर की यार हालत खराब हो जाती है काम कर करके के। वो कहता है यार ये काम तो पहले वाले काम से भी ज्यादा है, सच में पहले प्रेशर कम था क्या, जो कि अब ज्यादा आ रहा है। कितना भी देख लूं यार, मुझे यार इसके अंदर गलती दिखी रही है कहाँ पे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा। मैंने इसे 3 से 4 बार चेक कर लिया। हेलो, हाँ उधर लो यू कहाँ पे हो तुम। हाँ आखिरकार मुझे खाना खाना है, उधर तो कुछ ऑर्डर कर लो आखिरकार, मैं इस वक्त बाहर हूँ, या फिर मेरा इंतजार कर लो। उधर कभी नहीं, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रही हूँ, जल्द से जल्द आओ उधर। हाँ हाँ आया आया आया। हम देते हैं ऑफिस के नीचे वहाँ पे एक दुकान होती है, वो दोनों वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। हम देते हैं अपनी डीमन क्वीन को, वो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि हाँ कितना खास, इतना स्वाद, कितना सॉफ्ट है। वो कहता हाँ तुम्हें पता है यहाँ के जो इंटेंस नूडल्स जो है वो बड़े कमाल के, सच में तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। होता है बड़े अजीब है, नहीं नहीं रहने दो। होता बाय द वे मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाई थी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तुमने अब तक उन चीज़ों को देखा नहीं। मुझे लगा तुमने अब तक तो मास्टर कर चुकी, तो तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी यहाँ पे कि हम दोनों साथ में आके आराम से खाएंगे, क्यों है ना। और खासकर तुम यहाँ कंपनी के मुझे नीचे अचानक से बुला के आई हो, उसके खांसी आती है। देखो बकवास बातें मेरे सामने मत करो, ठीक है। मेरे सामने बहुत सारे नंबर आ गए थे, इसलिए क्या मैं ओवरफ्लो हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ी है, समझे। तुम उल्टा सीधा कोई मत सोचना। होता अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। वो वेल ऑफिस में काम कैसा चल रहा है। वो तो सच बताओ ना, मैं चाहे कितने भी उसको देखने की कोशिश करूँ, पुराने रिकॉर्ड्स के नंबर और इस रिकॉर्ड के नंबर मैच ही नहीं कर रहे आके काम। मुझे कहाँ गलती है कि वो समझ नहीं आ रहे। मैंने कई बार चेक करने की कोशिश की, रिकॉर्ड्स तो अपने हिसाब से सही बता रहे हैं, पर मुझे पेपर मिस्टेक में कुछ गलती लग रही है। मुझे तुम बोला केयरलेस हो रहे हो, वो तो केयरलेस नहीं हूँ। ये सारा मे बी आई थिंक काम हो सकता है मेरे से जांग का। वो बंदा कोई अच्छा इंसान तो है नहीं। खैर चलो छोड़ो, नूडल ठंडे हो रहे हैं, मैं नूडल खा लेता हूँ इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब होए। तभी एक बंदा कहता है कि बॉस यहाँ पे आखिरकार ये क्या हो रहा है। आखिरकार इस नूडल्स का स्वाद एकदम अजीब सा कैसे है, मुझे ये बिल्कुल भी अजीब मतलब कि महसूस हो रहा है। ये फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं है। एवरीवन खुद जरा टेस्ट करके देखो, ये सब कुछ देखो, ये वो नहीं है जो कि हम खा रहे हैं। मुझे अरे बाप रे, ये बंदा मेरे खाने के बाद अब बोल रहा है, ये मुझे पहले नहीं बता सकता था क्या। ये सुन के उदय एक मिनट, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या है। उदय नहीं, ये तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम ना ही जानो, अदरवाइज पता नहीं क्या ही होगा। वहाँ पे दुकान का शॉपकीपर आता है कि क्या हुआ, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो। होता है बॉस, क्या ये सच में वही है कि जो कि तुम हमें बेच रहे हो। आखिरकार मुझे तो नहीं लगता, इसमें पक्का फ्रॉड मिलाया गया है। जरा खुद देखो, ये नूडल्स का स्वाद ऐसा है। ये आखिरकार मंचूरियन इसमें ऐसा डलता है, ये मंचूरियन है ही नहीं आखिरकार। तुम हमें गलत बेच रहे हो, मेरे पास पूरा एविडेंस है, तुम खुद देख सकते हो। होता है बकवास मत कर। होता है क्या हुआ, ये मंचूरियन साले ये क्लियर भी नहीं दिखते, ऐसा लगता है इनके ऊपर डस्ट लगी हुई है। और ये नूडल्स बाप रे, ये तो ऐसा लगता है 2 साल पुराने हैं, और तुमने इसके लिए मुझसे 2000 युआन लिए थे। मैं इसके बाद में रिपोर्ट करूंगा, समझे, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। साले मैं तेरे को सड़क पे लेके आऊंगा। होता बकवास मत करो, जा जाके करनी तो कर दे, समझे। और वैसे भी ये खाना मेरी शॉप का नहीं है जो कि तुम अभी इसके अंदर मिला रहे हो। तभी अमामेंट उसे पकड़ता है कि बॉस क्या ये जो कह रहा है वो सच है, यानी कि मैंने जो ऑर्डर किया था उसमें मिलावट है। साले कमीने, तेरे कारण मैंने उस खाने को खा लिया था, समझे। और अब मेरे को डाउट हो रहा है, मेरा पेट अगर खराब होना तो याद रखना तेरा पेट में 9 महीने के आगे वाले बच्चे की तरह कर दूंगा। ब्रदर शांत हो जाओ प्लीज, देखो ये चीजें मेरी शॉप की नहीं है, नामुमकिन है। होता ओ अच्छा, सच्ची तो श्योर है कि ये सब कुछ काम तूने नहीं किया। होता ओके ओके मैं बताता हूँ, हाँ ये सब कुछ मैंने ही मिलाया है। इसके अंदर जो मैंने मीट डाला है वो मीट नहीं, वास्तव में वेजिटेरियंस है, वेजिटेबल्स है। प्लीज मुझे माफ कर दो, पैसे नहीं थे मीट के। ये सुन के लोग कह रहे क्या, ओए मैंने मीट के तो पैसे दिए थे आखिरकार, मैं यहाँ पे इसी चीज के लिए तो आया हूँ। आखिरकार तो ओए मुझे मेरा पैसा वापस दे, साले फ्रॉड कहीं के। हाँ माने देखिए, हाँ चलो ये सामने आया क्या, ये साला सेलर एक फेक गुड्स को बेचता था, एक रियल स्कैमर था ये। होता ये तो बहुत गंदी बात है। अगर ऐसी कोई चीज मेरे टाइम पे होती तो पक्का उसे डिवाइन पनिशमेंट का सामना करना पड़ता। क्या कर सकते हैं, चलो इसे भूल जाओ, इसे माफ कर दो, ठीक है। वैसे भी गलती इंसान से ही होती है, जो दिखता है वो वास्तव में नहीं होता। ये सुन के वो क्या, अरे हाँ सही कहा, वास्तव में अच्छी चीजें की जगह हम नकली चीजें भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम उसी जैसे माल। अरे हाँ ये तो बड़ा जीनियस है सच में। अब मुझे पता चल गया कि वो मोटा जांग मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने मुझे नकली मतलब की झूठी इंग्रेडिएंट्स
इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी है, मुझे समझ आ गया मुझे अब क्या करना है। अगले दिन मामा एक ऑफिस में होता है जहाँ पे मोटा कहता है कि क्या तुमने सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रिन्यू कर दिया, क्या मैं उनको ब्रांच डॉक्यूमेंट में वहाँ भेज दूँ। वो तो हाँ, मैंने साइन भी कर दिए हैं और मैंने सप्लाईज को भी अच्छे से चेक किया, पर लेकिन उनमें अभी भी कुछ बहुत गड़बड़ थी। वो तो क्या, अरे यार मुझे अब याद आया, ये मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने रियलाइज नहीं किया सप्लाई की लिस्ट में थोड़ी बहुत गलतियां थी, उसमें प्राइस उल्टे सीधे लिखे हुए थे, मुझे माफ कर दो। हे एवरीवन, हमारे बॉस ने यहाँ पे इन सब चीजों को साइन कर दिया, अब हमें मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होने वाला है। होते क्या, मिलियंस ऑफ डॉलर का? नहीं 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 नहीं, ये ल्यू तुम्हारी गलती है ना कि तुम अभी यहाँ के बॉस हो। तभी वहां पे गु आता है कि ल्यू ये हो क्या रहा है। होता हे भगवान, मेरा पिछवाड़ा बड़ा गंदा वाला दर्द कर रहा है, कल रात बड़ी गंदी वाली मारी थी। वो था यंग मास्टर गु, आप ठीक है ना, आपको क्या हुआ? वो था मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर। वो था मैं क्यूरियस हूँ कि तुम लोग आखिरकार अब क्या ही करोगे। होता है साले कंपनी ऑलरेडी क्राइसिस में जा रही है और तू तेरे कारण अब स्टाफ को बोनस भी नहीं मिल पाएगा उनके काम के लिए, समझे। ये सुन के लोग कहते क्या मेरा बोनस, अबे मैंने इतनी मेहनत की है ल्यू, क्या ये सच है? अबे मैंने कंटिन्यू 3 महीने लगातार मशीन के ऊपर काम किया था, मेरा कैश, अबे मेरी गर्लफ्रेंड वगैरह मुझे छोड़ के चली जाएगी इसके लिए। होता है ल्यू के बच्चे, तू यहाँ का एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है समझे, और यहाँ की असली प्रेजेंटेटिव मतलब कि असली प्रेसिडेंट लिन है। साले तू उसकी जगह पे यहाँ पे काम करे, तेरे को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी होगी तूने क्या किया। होता हाँ हाँ जानता हूँ मैंने क्या किया है, जो प्राइजेस थी उसमें गलत थी, तेरे को क्या लगता है मुझे नहीं पता था? मैंने ऑलरेडी सब कुछ चीज़ों को सही कर लिया था, उसमें कोई भी इशू नहीं था और मैंने अच्छे से उनको चेक किया और जो जो इन चीज़ों में इशू था मैंने उन सब चीज़ों को क्लियर किया, कोई इशू नहीं है। ये सुन के कोई इशू नहीं है, मतलब हाँ मैंने ऑलरेडी लिस्ट सप्लाई की प्राइस की लिस्ट ऑलरेडी तुम्हारे ईमेल पे भेज दी है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। मुझे क्या 1 मिनट नंबर, ये सब कुछ तो एकदम करेक्ट है। होता हाँ, तुमने तो ऑलमोस्ट लोगों को उनके बोनस के लिए डरा ही दिया था। मैंने तो जांग, अब तुम क्या खुद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहोगे? होता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। थैंक यू ब्रदर लू, तुमने कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस से बचा लिया। वो कहता है कि अब जबकि सब कुछ एकदम ठीक है, मैनेजर जांग की गलती के कारण कोई भी मतलब कि कुछ भी हुआ नहीं है, तो ये सब एकदम बेटर है। होता है मास्टर गू, अगर आपको अच्छा फील नहीं और आपका पिछवाड़ा दुख रहा है तो आप यहाँ बैठ जाइए, लगता है आप सुबह आपका पेट नहीं खाली हुआ था। होता क्या, होता है यहाँ बैठ यार, तू मेरा दोस्त है, और उसको बिठा देता है तो जबरदस्ती उसके गोटे वगैरह सब कुछ बोल उसी से दर्द करने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं। वो कहता है और एक और चीज़ है जो कि दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें पता है क्यों आखिरकार हमारी कंपनी बैंकरप्ट में जा रही है, क्राइसिस में जा रही है, इंक्लूडिंग हमारे स्टाफ को बोनस भी नहीं मिल रहा। आखिरकार यंग मास्टर गू, आपके अकाउंट में कुछ तो गड़बड़ है। ये सुन के लोग कहते क्या, अरे हाँ अब मुझे पता चला, साले ये काम करता था तो आखिरकार इसको तो इसके सैलरी इसको इसका बोनस मिल जाता था, हमें हमारा बोनस नहीं मिलता था। सो गू ये सब कुछ तुम्हारा लेना देना है। वो तो क्या, नहीं 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 दोस्तों मुझ पर बिलीव करो, देखो मेरा इसमें कोई भी लेना देना, मैं इसके ऊपर कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, टेंशन मत लो, ये सब कुछ मेरी गलती नहीं है, मे बी आई थिंक ये लिन की गलती है। तुम्हें क्या लगता है क्या सिर्फ मुझे पैसा चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे एम्प्लॉयज भी चाहिए। वो तो हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप तो गो फैमिली के हैं, आपको आखिरकार इन सब चीजों का क्या ही दिक्कत। वो तो हाँ मुझे याद आया, ओ हाँ मुझे याद आया, ये सब कुछ पक्का इस ओल्ड जान ने किया है। इसने मुझे कहा था कि कुछ फंड्स को इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कंपनी का स्टोरेज जा रहा था। यही है जिसने सारे सब चीजों का ब्लेम मतलब की सब चीजें अपने अंदर ले ली थी, यही है साला कमीना बैंकरप्टर। ये सुन के वो कहते क्या होता, हाँ यही है साला का जिसने ये सब कुछ किया था, तुम्हारे अगेंस्ट में ये बहुत सारी चीजें कर रहा था, कंपनी के अगेंस्ट में भी ये बहुत सारी चीजें कर रहा था। होता यंग मास्टर गू, आप तो बड़े काइंड बहुत अच्छे इंसान हैं, सच में मैंने आपको गलत समझा था। होता लू के बच्चे अपनी लाइन क्रॉस मत करना प्लीज। हम देखते हैं सभी एम्प्लॉयज जांग के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। वो कहता है तो एवरीवन तुमने देखा, तुम्हें पता चल गया कि क्यों आखिरकार तुम्हें पैसे कम मिल रहे थे। मुझे कमीने साले, इतना हार्ड वर्क करता था तू, साले हमारे पे इतना प्रेशर डालता था पर फिर भी हम तेरी बात मानते थे और हमें इतना कम पैसा देता था तेरी माँ का, और उसको बड़ी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। हम आमिर तभी एक आवाज़ आती है कि सुनो नून दोपहर हो चुकी है, लिन फैमिली की बर्थडे मतलब कि क्या बोलते बैंक्वेट पार्टी आज है, तो चलो। हम देते हैं लिन फैमिली के अंदर लिन वाई को, हम देते हैं उसकी मेड कहती है कि यंग मास्टर सारे गेट्स जल्दी आने वाले हैं, बैंक्वेट जल्दी शुरू होने वाली है। वो तो दैट्स गुड। हम आमिर और वहाँ पे हम देते हैं डीमन क्वीन दोनों वहाँ आ जाते हैं। हम मानते कि सच में लिन फैमिली के बैंक्वेट बड़ी कमाल की होने वाली है, कभी सोचा नहीं था। वो थी हाँ आखिरकार लिन फैमिली, हर अमीर अपना प्रोफेशन दिखाना चाहता है कि वो कितना अमीर है, कितना पैसा है उसके पास। वो होता है कि मुझे दिखने से कुछ सही नहीं लग रहा। वो थी हाँ मैं देख ही सकती हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों को वाइन्स मिल रही है पर लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही, कोक यहाँ पे नहीं है, आखिरकार कोक यहाँ पे नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों इसका एक वीडियो और आएगा तो टेंशन मतलब इसका भी एक एपिसोड और ही आने वाला है, क्योंकि तो सबको पता है क्या इसके चैप्टर कम है, पर फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कहानी बढ़िया है तो भाई लोगों के सामने पेशकश की जानी चाहिए, नो मैटर कि कितने चैप्टर हो उसके, मनोरंजन होता है, ठीक है। और रही बात करूँ रीबर्थ ऑफ द किंग जूओ के बारे में, तो
एक बंदे ने जिसका नाम है इनविंसिबल एम्परर 12, उसने मुझे मतलब कि क्या बोलते हैं रिबर्थ ऑफ द किंग जुओ के आगे के चैप्टर मुझे ला के दिए हैं। टोटल करके उसके 70 चैप्टर हैं, ठीक है। और मैंने कितने किए थे, मैं भी आई थिंक मैंने 15 कर दिए थे। हाँ, मैंने 15 कर दिए थे, तो यानी कम ही है, ज़्यादा नहीं है। 55 चैप्टर और होंगे, मैं कर दूंगा जल्द ही। तो फिलहाल अभी मेरे पास और भी कमाल किया। मैंने देखा है भाई कल्टीवेशन की मेरी मानना इतनी चल रही है जितनी भाई ये मॉडर्न टाइम की, ये रिकार्नेशन की, या फिर जो सनी लो टाइप की कहानियां ना, वो ज़्यादा चल रही है। और मेरे पास बहुत सारी सनी लो टाइप की कहानियां हैं, पर लेकिन उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, मतलब कि बकचोदियाँ उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो क्या मेरे को इतनी बकचोदी अच्छी नहीं लगती, जिसके लिए मैं उनको करता नहीं हूँ। पर लेकिन अब तुम लोग चाहो तो भाई मैं वो सनी लो टाइप की वो बकचोदियाँ वापस लेके आ सकता हूँ। बहुत सारी मेरे पास सनी लो टाइप की कहानियाँ पड़ी है, मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उनके चैप्टर भी बहुत अच्छे खासे हैं, ठीक है। 3-4 कहानियाँ हैं, और भी बहुत सारी मेरे पास कहानियाँ हैं। तुम अगर बोलो तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। बस इस साल के एंड तक का भाई मेरा टारगेट है कि हम लोग 63 या 64 तक तो भाई लोग पहुंच ही जाए, बस मेरा ये इरादा है, समझे। और सेकंड चैनल पे तो अब तुम लोग देख ही रहे हो कि मैं कैसे क्या बोलते हैं वो कर ही रहा हूँ, ठीक है। और मैंने वादा भी किया था 3 विशेष पूरी करूंगा। तो उस बंदे की यानी कि इनविंसिबल एम्पर की 2 मानवा है, उसने कहा था कि भाई ये 2 मानवा है, दोनों में से कोई एक भी अगर तू एक्सप्लेन कर दी तो मजा आएगा। मानवा का नाम बताता हूँ, चैट कल्टीवेशन, दूसरा है कल्टीवेशन ऑन कैंपस। ये दोनों मानवा के बारे में मुझे बताओ, यदि अगर मैं तुम लोग बोलो तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। बाकी एम्पर मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर दूंगा इनको एक्सप्लेन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते कल से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।